नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, तदनंतर समस्त यदुवंशियों को आनंदित करने वाले भगवान श्री कृष्ण शूरसेनपुरी मथुरा को छोड़कर द्वारका चले गए। कमल नयन श्री कृष्ण ने असुरों को पराजित करके जो बहुत से रत्न और वाहन प्राप्त किए थे, उनका वे द्वारका में यथोचित रूप से संरक्षण करने लगे। उनके इस कार्य में दैत्य और दानव विघ्न डालने लगे। तब महाबाहु श्री कृष्ण ने वरदान से उन्मत्त हुए उन बड़े बड़े असुरों को मार डाला। तत्पश्चात नरक नामक राक्षस ने भगवान के कार्य में विघ्न डालना आरंभ किया। वह समस्त देवताओं को भयभीत करने वाला था। राजन, तुम्हें तो उसका प्रभाव विदित ही है। समस्त देवताओं के लिए अंतक रूप नरकासुर इस धरती के भीतर मूर्ति लिंग में स्थित हो मनुष्यों और ऋषियों के प्रतिकूल आचरण किया करता था। दर्शकों को मैं बता दूं, मूर्ति या शिवलिंग के आकार का कोई दुर्भेद्य गृह जो पृथ्वी के भीतर गुफा में बनाया गया हो, उसे मूर्तिलिंग कहते हैं। शत्रुओं से आत्मरक्षा की दृष्टि से नरकासुर ने ऐसे ही निवास स्थान का निर्माण करा रखा था। तो भीष्म जी आगे कहते हैं, भूमि का पुत्र होने से नरक को भौमासुर भी कहते हैं। उसने हाथी का रूप धारण करके प्रजापति त्वष्टा की पुत्री कशेरु के पास जाकर उसे पकड़ लिया। कशेरु बड़ी सुंदरी और 14 वर्ष की अवस्था वाली थी। नरकासुर प्रागज्योतिषपुर का राजा था। उसके शोक, भय और बाधाएं दूर हो गई थी। उसने कशेरु को मूर्छित करके हर लिया और अपने घर लाकर उससे कहा, देवी, देवताओं और मनुष्यों के पास जो नाना प्रकार के रत्न हैं, सारी पृथ्वी जिन रत्नों को धारण करती है तथा समुद्रों में जो रत्न संचित हैं, उन सब को आज से सभी राक्षस ला लाकर तुम्हें ही अर्पित किया करेंगे। दैत्य और दानव भी तुम्हें उत्तमोत्तम रत्नों की भेंट देंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीष्म जी ने आगे कहा, भारत, इस प्रकार भौमासुर ने नाना प्रकार के बहुत से उत्तम रत्नों तथा स्त्री रत्नों का भी अपहरण किया। गंधर्वों की जो कन्याएं थीं, उन्हें भी नरकासुर बलपूर्वक हर लाया। देवताओं और मनुष्यों की कन्याओं तथा अप्सराओं के 7 समुदायों का भी उसने अपहरण कर लिया। इस प्रकार 16,100 सुंदरी कुमारियां उसके घर में एकत्र हो गईं। वे सब की सब सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करके व्रत और नियम के पालन में तत्पर हो एक वेणी धारण करती थीं। उत्साह युक्त मन वाले भौमासुर ने उनके रहने के लिए मणि पर्वत पर अंतःपुर का निर्माण कराया। उस स्थान का नाम था औदका, अर्थात जल की सुविधा से संपन्न भूमि, और वह अंतःपुर मुर नामक दैत्य के अधिकृत प्रदेश में बना था। प्रागज्योतिषपुर का राजा भौमासुर, मुर के 10 पुत्र तथा प्रधान राक्षस उस अंतःपुर की रक्षा करते हुए सदा उसके समीप ही रहते थे। युधिष्ठिर, पृथ्वी पुत्र भौमासुर तपस्या के अंत में वरदान पाकर इतना गर्वोन्मत्त हो गया था कि उसने कुंडल के लिए देव माता अदिति तक का तिरस्कार कर दिया। पूर्व काल में समस्त महादैत्यों ने एक साथ मिलकर भी वैसा अत्यंत घोर पाप नहीं किया था जैसा अकेले इस महान असुर ने कर डाला था। पृथ्वी देवी ने उसे उत्पन्न किया था। प्रागज्योतिषपुर उसकी राजधानी थी तथा 4 युद्धोन्मत्त दैत्य उसके राज्य की सीमा की रक्षा करने वाले थे। वे पृथ्वी से लेकर देवयान तक के मार्ग को रोककर खड़े रहते थे। भयानक रूप वाले राक्षसों के साथ रहकर वे देव समुदाय को भयभीत किया करते थे। वो चारों दैत्य थे, हयग्रीव, निशुंभ, भयंकर पंचजन तथा सहस्र पुत्रों सहित महान असुर मुर, जो वरदान प्राप्त कर चुका था। उसी के वध के लिए चक्र, गदा और खड़ग धारण करने वाले ये महाबाहु श्री कृष्ण वृष्णिकुल में देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं।
वसुदेव जी के पुत्र होने से ये जनार्दन वासुदेव कहलाते हैं। तात युधिष्ठिर, इनका तेज संपूर्ण विश्व में विख्यात है। इन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का निवास स्थान प्रधानतः द्वारका ही है, ये तुम सब लोग जानते हो। द्वारकापुरी इंद्र के निवास स्थान अमरावतीपुरी से भी अत्यंत रमणीय है। युधिष्ठिर, भूमंडल में द्वारका की शोभा सबसे अधिक है, ये तो तुम प्रत्यक्ष ही देख चुके हो। देवपुरी के समान सुशोभित द्वारका नगरी में वृष्णिवंशियों के बैठने के लिए एक सुंदर सभा है जो दाशारी के नाम से विख्यात है। उसकी लंबाई और चौड़ाई 1-1 योजन की है। उसमें बलराम और श्री कृष्ण आदि वृष्णि और अंधक वंश के सभी लोग बैठते हैं और संपूर्ण लोक जीवन की रक्षा में दत्तचित्त रहते हैं। भरत श्रेष्ठ, एक दिन की बात है, सभी यदुवंशी उस सभा में विराजमान थे। इतने में ही दिव्य सुगंध से भरी हुई वायु चलने लगी और दिव्य कुसुमों की वर्षा होने लगी। तदनंतर 2 ही घड़ी के अंदर आकाश में सहस्रों सूर्यों के समान महान एवं अद्भुत तेजो राशि प्रकट हुई। वो धीरे धीरे पृथ्वी पर आकर खड़ी हो गई। उस तेजोमंडल के भीतर श्वेत गज पर बैठे हुए इंद्र संपूर्ण देवताओं सहित दिखाई दिए। बलराम, श्री कृष्ण तथा राजा उग्रसेन, वृष्णि और अंधक वंश के अन्य लोगों के साथ सहसा उठकर बाहर आए और सबने देवराज इंद्र को नमस्कार किया। इंद्र ने गज से उतरकर शीघ्र ही भगवान कृष्ण को हृदय से लगाया। फिर बलराम तथा राजा उग्रसेन से भी उसी प्रकार मिले। भूत भावन ऐश्वर्यशाली इंद्र ने वसुदेव, उद्धव, महामति विक्रदु, प्रद्युम्न, सांब, निषठ, अनिरुद्ध, सात्विकी, गद, सारण, अक्रूर, कृतवर्मा, चारुदेशन तथा सुदेशन आदि अन्य यादवों का भी यथोचित रीति से आलिंगन करके उन सब की ओर दृष्टिपात किया। इस प्रकार उन्होंने वृष्णि और अंधक वंश के प्रधान व्यक्तियों को हृदय से लगाकर उनकी दी हुई पूजा ग्रहण की तथा मुख को नीचे की ओर झुकाकर वे बोले, भैया कृष्ण, तुम्हारी माता आदिति की आज्ञा से मैं यहां आया हूं। तात, भूमिपुत्र नरकासुर ने उनके कुंडल छीन लिए हैं। मधुसूदन, इस लोक में माता का आदेश सुनने के पात्र केवल तुम ही हो, अतः महाभाग नरेश्वर, तुम भौमासुर को मार डालो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, तब महाबाहु जनार्दन अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, देवराज, मैं भूमिपुत्र नरकासुर को पराजित करके माताजी के कुंडल अवश्य ला दूंगा। ऐसा कहकर भगवान गोविंद ने बलराम जी से बातचीत की। तत्पश्चात प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और अनुपम बलवान सांब से भी इसके विषय में वार्तालाप करके महायशस्वी इंद्रियाधीश्वर भगवान श्री कृष्ण शंख, चक्र, गदा और खड़ग धारण करके गरुड़ पर आरूढ़ हो देवताओं का हित करने की इच्छा से वहां से चल दिए। भगवान श्री कृष्ण को प्रस्थान करते देख इंद्र सहित संपूर्ण देवता बड़े प्रसन्न हुए और अच्युत की स्तुति करते हुए उन्हीं के पीछे पीछे चले। भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर के उन मुख्य राक्षसों को मारकर मुर दैत्य के बनाए हुए 6 सहस्त्र पाशों को देखा, जिनके किनारों के भागों में छुरे लगे हुए थे। भगवान ने अपने चक्र से उन पाशों को काटकर मुर को उसके वंशजों सहित मार डाला और शिलाओं के समूहों को लांघकर निशुंभ को भी मार गिराया। तत्पश्चात जो अकेला ही सहस्त्रों योद्धाओं के समान था और संपूर्ण देवताओं के साथ अकेला ही युद्ध कर सकता था, उस महाबली एवं महापराक्रमी हयग्रीव को भी मार दिया। भरत श्रेष्ठ, देवकी नंदन ने औदगा के अंतर्गत लोहित गंगा के बीच विरूपाक्ष को तथा पंचजन नाम से प्रसिद्ध नरकासुर के 5 भयंकर राक्षसों को भी मार गिराया। फिर भगवान अपनी शोभा से उद्दीप्त से दिखाई देने वाले प्राग ज्योतिषपुर में जा पहुंचे। उनका फिर वहां दानवों से युद्ध छिड़ा। वह युद्ध महान देवासुर संग्राम के रूप में परिणत हो गया। उसके समान लोक विस्मयकारी युद्ध दूसरा कोई नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण से भिड़कर सभी दानव वहां चक्र से छिन्न भिन्न एवं शक्ति तथा खड़ग से आहत होकर धराशायी हो गए। युधिष्ठिर, इस प्रकार 8 लाख दानवों का संहार करके पुरुषोत्तम श्री कृष्ण पाताल विवर में गए
जहां देव समुदाय को आतंकित करने वाला नरकासुर रहता था। अत्यंत तेजस्वी भगवान मधुसूदन ने मधु की भांति पराक्रमी नरकासुर से युद्ध प्रारंभ किया। भारत देव माता अदिति के कुंडलों के लिए भूमिपुत्र महाकाय नरकासुर के साथ छिड़ा हुआ वह युद्ध बड़ा भयंकर था। बलवान मधुसूदन ने चक्र हाथ में लिए हुए नरकासुर के साथ 2 घड़ी तक खिलवाड़ करके बलपूर्वक चक्र से उसके मस्तक को काट डाला। चक्र से छिन्न भिन्न होकर आहत हुए शरीर वाले नरकासुर का मस्तक वज्र के मारे हुए वृत्तासुर के सिर की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूमि ने अपने पुत्र को रणभूमि में गिरा देख अदिति के दोनों कुंडल लौटा दिए और महाबाहु भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभो मधुसूदन, आपने ही इसे जन्म दिया था और आपने ही इसे मारा है। आपकी जैसी इच्छा हो वैसी ही लीला करते हुए नरकासुर की संतान का पालन कीजिए। तब श्री भगवान ने कहा, भामिनी, तुम्हारा यह पुत्र देवताओं, मुनियों, पितरों, महात्माओं तथा संपूर्ण भूतों के उद्वेग का पात्र हो रहा था। ये पुरुषार्थम ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाला, देवताओं का शत्रु तथा संपूर्ण विश्व का कंटक था। अतः सब लोग इससे द्वेष रखते थे। इस बलवान असुर ने बल के घमंड में आकर संपूर्ण विश्व के लिए वंदनीय देव माता अदिति को भी कष्ट पहुंचाया और उनके कुंडल ले लिए। इन्हीं सब कारणों से ये मारा गया। भामिनी, मैंने इस समय जो कुछ किया है उसके लिए तुम्हें मुझ पर क्षोभ नहीं करना चाहिए। महाभागे, तुम्हारे पुत्र ने मेरे प्रभाव से अत्यंत उत्तम गति प्राप्त की है। अतः जाओ, मैंने तुम्हारा भार उतार दिया। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, भीष्म जी ने आगे कहा, युधिष्ठिर, भूमिपुत्र नरकासुर को मारकर सत्यभामा सहित भगवान श्री कृष्ण ने लोकपालों के साथ जाकर नरकासुर के घर को देखा। यशस्वी नरक के घर में जाकर उन्होंने नाना प्रकार के रत्न और अक्षय धन देखा। मणि, मोती, मूंगे, वैदुर्य मणि की बनी हुई वस्तुएं, पुखराज, सूर्यकांत मणि और निर्मल स्फटिक मणि की वस्तुएं भी वहां देखने में आईं। जाम्बुनद तथा शातकुंभ संज्ञक सुवर्ण की बनी हुई बहुत सी ऐसी वस्तुएं वहां दृष्टिगोचर हुईं जो प्रज्वलित अग्नि और शीत रश्मि चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रही थी। नरकासुर का भीतरी भवन सुवर्ण के समान सुंदर, कांतिमान एवं उज्जवल था। उसके घर में जो असंख्य एवं अक्षय धन दिखाई दिया, उतनी धनराशि राजा कुबेर के भी घर में नहीं है। देवराज इंद्र के भी भवन में उतना वैभव कभी नहीं देखा गया था। उसे देखकर इंद्र श्री कृष्ण से बोले, जनार्दन, ये जो नाना प्रकार की वस्तुएं हैं, इन सब पर अब आपका ही अधिकार है। इनमें से जिनकी आपको आवश्यकता हो वे सब आपके यहाँ जा सकती हैं। सारी वस्तुएं मैं स्वयं ही द्वारका पहुंचा दूंगा। युधिष्ठिर, देवता, गंधर्व, दैत्य और असुर संबंधी जितने भी रत्न नरकासुर के घर में उपलब्ध हुए, उन्हें शीघ्र ही गरुड़ पर रखकर देवराज इंद्र भगवान श्री कृष्ण के साथ मणि पर्वत पर गए। वहां बड़ी पवित्र वायु बह रही थी तथा विचित्र एवं उज्जवल प्रभा सब ओर फैली हुई थी। ये सब देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। आकाश मंडल में प्रकाशित होने वाले देवता, ऋषि, चंद्रमा और सूर्य की भांति वहां आए हुए देवगण उस पर्वत की प्रभा से तिरस्कृत हो साधारण से प्रतीत हो रहे थे। तदनंतर बलराम जी तथा देवराज इंद्र की आज्ञा से महाबाहु भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर के मणि पर्वत पर बने हुए अंतःपुर में प्रसन्नता पूर्वक प्रवेश किया। मधुसूदन ने देखा उस अंतःपुर के द्वार और गृह वैदुर्य मणि के समान प्रकाशित हो रहे हैं। उनके द्वारों पर पताकाएं फहरा रही थीं। सुवर्ण में विचित्र पताकाओं वाले महलों से सुशोभित वह मणि पर्वत चित्रलिखित मेघों के समान प्रतीत होता था। उन महलों में विशाल अट्टालिकाएं बनी थी, जिन पर चढ़ने के लिए मणि निर्मित सीढ़ियां सुशोभित हो रही थीं। वहां रहने वाली प्रधान गंधर्वों और सुरों की परम सुंदरी प्यारी पुत्रियों ने उस स्वर्ग के समान प्रदेश में खड़े हुए अपराजित वीर भगवान मधुसूदन को देखा। देखते देखते ही उन सब ने महाबाहु श्री कृष्ण को घेर लिया। वे सभी स्त्रियां एक वेणी धारण किए, गेरुए वस्त्र पहने इंद्रिय संयम पूर्वक वहां तपस्या करती थीं। उस समय व्रत और संताप जनित शोक उनमें से किसी को पीड़ा नहीं दे सका। वे निर्मल रेशमी वस्त्र पहने हुए यदुवीर श्री कृष्ण के पास जा उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई।
उन कमल नयनी कामिनियों ने अपनी संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी श्री हरि से कहा, पुरुषोत्तम, देवर्षि नारद ने हमसे कह रखा था कि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान गोविंद यहाँ पधारेंगे एवं वे सपरिवार नरकासुर, निशुंभ, मुर, दानव हैग्रीव तथा पंचजन को मारकर अक्षय धन प्राप्त करेंगे। थोड़े ही दिनों में भगवान यहाँ पधार कर तुम सब लोगों का इस संकट से उद्धार करेंगे। ऐसा कहकर परम बुद्धिमान देवर्षि नारद यहाँ से चले गए। उसके पश्चात हम सदा आपका ही चिंतन करती हुई घोर तपस्या में लग गई। हमारे मन में यह संकल्प उठता रहता था कि कितना समय बीतने पर हमें महाबाहु माधव का दर्शन प्राप्त होगा। पुरुषोत्तम, यही संकल्प लेकर दानवों द्वारा सुरक्षित हो हम सदा तपस्या करती आ रही हैं। भगवान, आप गांधर्व विवाह की रीति से हमारे साथ विवाह करके हमारा प्रिय करें। हमारे पूर्वोक्त मनोरथ को जानकर भगवान वायुदेव ने भी हम सबके प्रिय मनोरथ की सिद्धि के लिए कहा था कि देवर्षि नारद ने जो कहा है वह शीघ्र ही पूर्ण होगा। युधिष्ठिर, देवताओं तथा गंधर्वों ने देखा वृषभ के समान विशाल नेत्र वाले भगवान श्री कृष्ण उन परम सुंदरी नारियों के समक्ष वैसे ही खड़े थे जैसे नई गायों के आगे सांड खड़ा हो। भगवान के मुखचंद्र को देखकर उन सब की इंद्रियां उल्लसित हो उठी और वे हर्ष में भरकर महाबाहु श्री कृष्ण से पुनः बोली। बड़े हर्ष की बात है कि पूर्व काल में वायुदेव ने तथा संपूर्ण भूतों के प्रति कृतज्ञता रखने वाले महर्षि नारद ने जो बात कही थी वह सत्य हो ही गई। उन्होंने कहा था कि शंख, चक्र, गदा और खड्ग धारण करने वाले सर्वव्यापी नारायण भगवान विष्णु भूमि पुत्र नरक को मारकर तुम लोगों के पति होंगे। ऋषियों में प्रधान महात्मा नारद का वह वचन आज आपके दर्शन मात्र से सत्य होने जा रहा है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। तभी तो आज हम आपके परम प्रिय चंद्रतुल्य मुख का दर्शन कर रही हैं। आप परमात्मा के दर्शन मात्र से ही हम कृतार्थ हो गई। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीष्म जी ने आगे कहा, युधिष्ठिर, भगवान के प्रति उन सब के हृदय में काम भाव का संचार हो गया था। उस समय यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण ने उनसे कहा, विशाल नेत्रों वाली सुंदरियों, जैसा तुम कहती हो उसके अनुसार तुम्हारी सारी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। युधिष्ठिर, सेवकों द्वारा उन सब रत्नों को तथा देवताओं एवं राजाओं आदि की कन्याओं को द्वारका भेजकर देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने उस उत्तम मणि पर्वत को शीघ्र ही गरुड़ की पंख पर चढ़ा दिया। केवल पर्वत ही नहीं, उस पर रहने वाले जो पक्षियों के समुदाय, गज, सर्प, मृग, नाग, बंदर, पत्थर, शिला, न्यंकु, वराह, रुरु मृग, झरने, बड़े बड़े शिखर तथा विचित्र मोर आदि थे, उन सब के साथ मणि पर्वत को उखाड़कर इंद्र के छोटे भाई श्री कृष्ण ने सब प्राणियों के देखते देखते गरुड़ पर रख दिया। महाबली गरुड़ श्री कृष्ण, बलराम तथा महाबलवान इंद्र को उस अनुपम रत्न राशि तथा पर्वत को, वरुण देवता के दिव्य अमृत तथा चंद्रतुल्य उज्ज्वल शुभकारक छत्र को वहन करते हुए चल दिए। उनका शरीर विशाल पर्वत शिखर के समान था। वे अपनी पांखों को बलपूर्वक हिला हिलाकर सब दिशाओं में भारी शोर मचाते जा रहे थे। उड़ते समय गरुड़ पर्वतों के शिखर तोड़ डालते थे, पेड़ों को उखाड़ फेंकते थे और ज्योतिष पथ में चलते समय बड़े बड़े मेघों को अपने साथ उड़ा ले जाते थे। वे अपने तेज से ग्रह, नक्षत्र, तारों और सप्तर्षियों के प्रकाश पुंज को तिरस्कृत करते हुए चंद्रमा और सूर्य के मार्ग पर जा पहुंचे। भरत श्रेष्ठ, तदनंतर मधुसूदन ने मेरु पर्वत के मध्यम शिखर पर पहुंचकर समस्त देवताओं के निवास स्थानों का दर्शन किया। युधिष्ठिर, उन्होंने विश्वदेवों, मरुदगणों और साध्यों के प्रकाशमान स्थानों को लांघकर अश्विनी कुमारों के पुण्यतम लोक में पदार्पण किया। परंतु तत्पश्चात शत्रुहंता भगवान श्री कृष्ण देवलोक में जा पहुंचे। इंद्र भवन के निकट जाकर भगवान जनार्दन गरुड़ पर से उतर पड़े। वहां उन्होंने देव माता अदिति के चरणों में प्रणाम किया। फिर ब्रह्मा और दक्ष आदि प्रजापतियों ने तथा संपूर्ण देवताओं ने उनका भी स्वागत सत्कार किया।
उस समय बलराम सहित भगवान केशव ने माता अदिति को दोनों दिव्य कुंडल और बहुमूल्य रत्न भेंट किए। वो सब ग्रहण करके माता अदिति का मानसिक दुख दूर हो गया और उन्होंने इंद्र के छोटे भाई श्री कृष्ण और बलराम का बहुत आदर सत्कार किया। इंद्र की महारानी शची ने उस समय भगवान श्री कृष्ण की पटरानी सत्यभामा का हाथ पकड़कर उन्हें माता अदिति की सेवा में पहुंचाया। देव माता की सारी चिंता दूर हो गई थी। उन्होंने श्री कृष्ण का प्रिय करने की इच्छा से सत्यभामा को उत्तम वर प्रदान किया। वे बोली, सुंदर मुख वाली बहू, जब तक श्री कृष्ण मानव शरीर में रहेंगे तब तक तू वृद्धावस्था को प्राप्त न होगी और सब प्रकार की दिव्य सुगंध एवं उत्तम गुणों से सुशोभित होती रहेगी। युधिष्ठिर, सुंदरी सत्यभामा शची देवी के साथ घूम फिर कर उनकी आज्ञा ले भगवान श्री कृष्ण के विश्राम गृह में चली गई। तदनंतर शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण देवलोक से द्वारका को चले गए। महाबाहु भगवान श्री कृष्ण लंबा मार्ग तय करके उत्तम द्वारका नगरी, जिसके प्रधान द्वार का नाम वर्धमान था, वहां जा पहुंचे। दर्शकों को मैं बता दूं, महाभारत के दक्षिण भारत के संस्करण में ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।